प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। और आइए वचन से शुरुआत करने से पहले हम वचन के साथ प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अनुग्रह, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु जी, मैं दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु सभी को आशीष दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहनों को दिल में काम करे, जिससे प्रभु जी हम आपके वचन को लोग सुनकर आशीषित पाए और अपने जीवन को पाप से बचा सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाप से क्षमा चाहते हैं और पापों में जीवन बिताते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं और अपने पापों की क्षमा के लिए उनके अंदर में इच्छा है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। ऐसे लोग ज़रूर हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं ताकि दूसरों का भी जीवन इस वीडियो के माध्यम से बचाया जाए। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। विजय, संसार पर विजय पाना। संसार पर विजय कैसे पाए? यहाँ पर हम एक कहानी को देखते हैं। एक राजा की एक लड़की थी और वो बहुत ही अपने आप में गर्व करती थी कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है। एक वक्त आया कि उसने कही कि कोई ऐसा जवान है जो मुझे हरा सकता है। तो एक जवान भी तैयार हुआ उस राजा के लड़की के साथ दौड़ने के लिए। और जब बात हो गई कि हम दौड़ेंगे तो ये राजा ढूंढने लगा। ये राजा की लड़की तैयार हो गई और ये जो जवान लड़का था ये भी जब तैयार हो गया। और ये लड़का ढूंढ रहा था कि लड़की का पसंद क्या चीज़ है जो हम इसके साथ हम दौड़े तो जीत पाए। आसपास पड़ोसियों से उसने खोजबीन की और लोगों ने बताया कि उसका पसंद चीज़ है सेब। और उसने उसकी कमजोरियों को समझ गया और दोनों दौड़ते कुछ दूर तक दौड़े। जब जीत के मुकाम तक पहुंचने वाला है, उसी बीच ये लड़का राजा के लड़की की तरफ सेब को फेंक देता है और राजा की लड़की उस सेब को पीछे दौड़ती और ये लड़का जो था ये मुकाम तक दौड़कर जीत गया। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को ये देख रहे हैं कि संसार पर विजय पाना। आज हमको परमेश्वर के साथ दौड़ना है तो संसार पे जय पाना है। और जैसे ये लड़का, राजा के लड़की और ये लड़का जो दौड़े थे, इन्होंने लड़की का मेन विषय को ढूंढा और लोगों से पता किया कि इसका वास्तव में क्या कारण है जो हम इसके के ऊपर जीत पा सके, क्या इसका पसंद है। तो लोगों ने, आसपास के पड़ोसियों ने उसे बता दी और उस चीज़ को लिया और जब दौड़ रहा था तो उसी बीच ये सेब को आगे फेंक देता और वे राजा की लड़की उस सेब के पीछे दौड़ती है और ये लड़का जो है कि जीत को हासिल कर लेता है। तो हम सीखेंगे कि विजय, संसार पर विजय पाना कैसे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पहले यूहन्ना 5 अध्याय और 1 पद से 5 पद तक आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही
मसीह है तो वो परमेश्वर से क्या है, उत्पन्न हुआ है। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यानी कि यीशु मसीह पूरे दुनिया के इतिहास में कैसा परमेश्वर है जो उसको कब्र में रखा गया और फिर तीसरे दिन कब्र में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में सीधा वो चला गया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह की बात कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है कि जिसका विश्वास है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा तो वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और यह जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है उससे उत्पन्न हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि जो मसीह पर विश्वास करता है कि वो मरे हुए से जिलाया गया, तो जो विश्वास करने वाला है वो भी मरे हुए में से जी उठेगा। वो भी जो है कि परमेश्वर से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। 2 पद में यहाँ आप देखते हैं परमेश्वर के वचन, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। देख सकते हैं आप यूहन्ना 14 के 15 पद में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर से एक नया जन्म पाया हुआ है। अब परमेश्वर से जो नया जन्म पाया हुआ है, परमेश्वर से जो नया जन्म पाया हुआ है उसके अंदर एक अलग गुण है और संसार से जो जन्म पाया है उसका अलग गुण है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर में पवित्रता है, कृपा है, भलाई है, प्रेम है, संयम है। या कोई भी उसके जीवन में परीक्षा है तो उसका सामना करके वो जी सकता है। पर एक जो है कि संसार से उत्पन्न हुआ व्यक्ति कभी भी उसके अंदर में भय, डर, चुगली और निंदा, घमंड, अभिमान, ये सारी चीज़ें उससे एक संसारिक व्यक्ति यानी कि जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में भरा हुआ है। जो संसार से जिसका जीवन परिवर्तन नहीं है, जिसका जीवन उद्धार नहीं पाया है, इस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो यानी हम परमेश्वर से उत्पन्न है या हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की हम आज्ञा को पालन करते हैं। तो इसी से हम यह जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही हमको दूसरे को जीवन में भलाई के काम करता है। यदि हमारे जीवन में भलाई के काम नहीं है, भलाई हमारे जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम दूसरे को जो है कि प्रेम नहीं दिखा सकता। 3 पद, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। परमेश्वर हमको प्रेम करना सिखाता है, हमको बुराइयों से दूर रहना सिखाता है, पाप से दूर रहना सिखाता है, हमको क्रोध से परमेश्वर का वचन दूर रहना सिखाता है, हमको ईर्ष्या से दूर रहने के लिए परमेश्वर सिखाता है और लालच से परमेश्वर हमें दूर रहने के लिए सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा
कठिन नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर सिद्ध प्रेम है, और सिद्ध प्रेम वाले व्यक्ति ही परमेश्वर से प्रेम करता है। 4 पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर संसार पर परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए हैं वो क्या है, संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को शैतान लेकर गया परखने के लिए, और उस समय प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास रखी थी, निराहार, और वहाँ पर शत्रु लेकर जंगलों में गया, पथरीले इलाका में, और वहाँ पर ले जाकर शैतान बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब बड़ा सटीक तरीका से देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, बल्कि परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर का वचन है उससे जीवित रहता है। यहाँ पर जब शत्रु को फंसाने का जगह नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह को जब फंसा नहीं सका शैतान, तो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को शैतान वहाँ से चला गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संसार पर विजय, प्रभु यीशु मसीह संसार के ऊपर विजय पाया, संसार के ऊपर उन्होंने जय पाई। बीमारियों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह जय पाया, दुष्ट आत्माओं के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह जय पाया, और मृत्यु के ऊपर में भी प्रभु यीशु मसीह जय पाया। और यहाँ तक लिखा है कि ऐसा इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो मरकर फिर से जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रात इस धरती पर दिखाई देता रहा, और 40 दिन बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार के ऊपर में जय पाया, और यहाँ पर जो है कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले भी, यीशु पर विश्वास करने वाले भी संसार के ऊपर जय पाएगा, शैतान के ऊपर जय पाएगा, दुष्ट आत्मा की शक्तियों के ऊपर जय पाएगा। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तो शैतान हमसे डरता है और उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ हो, हमारे सामने खड़ा हो, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा, तो निश्चित है कि वो परमेश्वर का संतान है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में, तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने यीशु के नाम पर जो विश्वास किया, वो परमेश्वर का संतान कहलाया, यानी बेटा और बेटियां कहलाए, और परमेश्वर ने अपना बेटा स्वीकार किया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से कह सकते हैं कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे अधिकारों के ऊपर में, संसार में जितने अंधकार के काम होने वाले हैं, उसके ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले निश्चय जय पाएंगे और पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन देख रहे हैं, और वह विजय जैसे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जो विजय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है ना। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास मसीह पर करने के बाद हम संसार के ऊपर में, शत्रु के ऊपर में, शैतान की अंधकार की शक्तियों के ऊपर में जय प्राप्त करते हैं। 5 पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है? यहाँ पर संसार पर जय पाने वाला कौन है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन उत्तर दे रहा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो वो संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला
कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया और जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो परमेश्वर का संतान होने का उनको अधिकार मिल गया। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और यहाँ परमेश्वर के वचन कह रहा है कि संसार पर जय पाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। और यह जिसका विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो निश्चित है कि हमारा विश्वास और हम परमेश्वर से उत्पन्न है, इसलिए हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। सो इस परमेश्वर के वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष को प्रदान करे। आइए हम इस प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करे और वो बचाया जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुने हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।